हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी के मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप लोग अप्लाई कर चुके हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारी क्वेरीज हमें आ रही थी कि सर जेकेएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, मतलब कि पिछले 4-5 महीने में या पिछले 1 साल में, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें हम आगे वाले एग्जाम्स में जिसका हमें बेनिफिट हो सकता है। तो मैं आपके लिए जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं, जो कि माइग्रेंट रिक्रूटमेंट में जो एसआई का पेपर हुआ था, जिसमें देयर आर अराउंड 20 स्टूडेंट्स ऑफ करियर सक्सेस हु हैव बीन सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर, राइट। सेम पेपर, सेम सिलेबस, किस किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में पूछे गए थे और आने वाले टाइम में जो कि अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम जो शेड्यूल है, तो अगर वो सितंबर अक्टूबर में होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पेपर में आए थे और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आप इसको पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं, करियर सक्सेस के ऑनलाइन लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से जो भी कोई भी इनरोल करना चाहे सभी एग्जाम्स के लिए कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9419145317 पर। नंबर आपके सामने है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ मैं अगर आपको ये भी बताऊं कि अब जो सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर पेपर है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने विजिट करना है करियर सक्सेस जम्मू की वेबसाइट पे, जिस आप लिंक देख सकते हैं पूरा, URL www.careersuccessjammu.com। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे वहां पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है नोट्स PDF सेक्शन में, और यहाँ आपके सामने जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फुल पेपर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। आपको इसको क्लिक करना है, राइट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुके हैं, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेपर को डाउनलोड करते हैं आपको ये सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम कम करें ताकि आपको क्लियरली विजिबल भी हो, और नहीं भी विजिबल होगा तो PDF तो वैसे भी आप डाउनलोड कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि ये पेपर में क्वेश्चंस आए कौन कौन से थे और आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो इस साल जो SI का पेपर कंडक्ट किया गया था माइग्रेंट कोटा के लिए, दैट वाज ऑनलाइन पेपर। तो ऑनलाइन एज इट इज पेपर आपको नहीं मिल सकता, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए हैं और जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे डिस्कशन के बाद क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चंस वहां आए हैं वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आप अपने सामने देख सकते हो इस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन ये आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सबसे पहले आई थिंक आपकी जो सेक्शन है जीके के रिलेटेड है। जीके सेक्शन में आपको किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, वो फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन के बारे में बात हुई है दैट इज हल्का पंचायत के क्वेश्चन रिलेटेड आए हैं। उसके बाद वन नीड्स टू गो थॉरली ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जीके विथ J&K एंड करंट अफेयर ऑल्सो, राइट। तो ये जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है उनके थ्रू ये डिटेल्ड PDF बनवाया गया है स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें देखने वाली ये रही कि जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे अगर तो आप ऊपर से पढ़ के जाते हैं तो वहाँ ये दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग थे। मतलब कहने का कि जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं एक जैसे ऑप्शंस लग रहे थे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे, लाइक फर्स्ट पोइट ऑफ कश्मीर, प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी इज रिटन बाय, बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आप और अलग अलग चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आए हैं। फर्स्ट हु वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के वक्त आपका जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है वो पूछा गया है। उसके बाद द एरिया कवर्ड बाय चाइना वॉल, करेंसी ऑफ अंटार्कटिका, कोविड फर्स्ट वैक्सीन डेट, अखनूर किसके लिए फेमस है, रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस आप देख सकते हैं जिंक, कॉपर, आयरन, ये सारी पूछी गई हैं, राइट। और अकॉर्डिंग उनको अरेंज भी करना है एज पर द गिवन सीक्वेंस।
तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस भी था, मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, क्या क्या किस तरह पूछे गए, राइट। आई होप ये क्लियरली आपको विजिबल हो, ठीक है। अब देखिए चलते हैं आगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे आपके साइंस के रिलेटेड, जो कि आपकी 20 मार्क्स की सेक्शन थी सब इंस्पेक्टर के पेपर में। उसके क्वेश्चंस आए थे आपको इनर्शिया पे बेस्ड, उसके बाद बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है, न्यूमेरिकल पूछे गए थे, मिरर फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी क्या है, करंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि ट्रांसपीरेशन, उसके बाद पूछा ट्रांसपीरेशन इज ड्यू टू डैश, ऑस्मोटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे 10% लॉ, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बेस साइकिल के बारे में। तो ये आपकी 20 मार्क्स की सेक्शन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों टच किया गया है पेपर में, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन जो है खासकर, दैट इज़ रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आपका ऑलरेडी टॉपिक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग केस के क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था। डिफिकल्ट मीन्स क्वेश्चन निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब अगर स्टेटमेंट्स लेंथी हैं तो क्वेश्चन निकालने में टाइम लगता है। उसके बाद सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा गया था। और पीपल फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ में पर्सनस आपके तब देखते हैं जब बंदे आपके लाइन में बैठे हो, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट को नज़र लगा के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। नंबर सीरीज, मैक्सिमम जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के हमेशा बनते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स के थे। जैसा कि आपने देखा होगा अगर आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बड़ी बार क्या होता है एक ही सीरीज में 2 पैटर्न होते हैं। जैसे शुरू में आपको आप मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर उनका आपस में इंटरनल कुछ पैटर्न बनता होगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आए थे साइलोगिज्म के रिलेटेड, लेकिन बैंकिंग लेवल नहीं था, बेसिक लेवल का आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगली सेक्शन आपकी जो कंप्यूटर थी, राइट। इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करिएगा ताकि आपके पास ये चीज़ें हो, कौन कौन से टॉपिक पेपर में आए। क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे कंसेप्चुअल, जैसे कि आपको एक तो आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम की, मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे एक इनपुट डिवाइस की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टली आपको डेफिनेशन नहीं पूछती, कंसेप्चुअल का क्या मतलब हुआ, आपसे पूछा जाएगा स्कैनर कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कौन सी है, राइट। अब वो उसी को पता होगा जिसने थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ा होगा, राइट। तो इस बार ध्यान रखिएगा 20 मार्क्स की सेक्शंस हैं, किसी भी टॉपिक से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। ऊपर से नहीं, डिटेल में पढ़ के जाना है, ठीक है। शॉर्टकट कीज पूछी गई हैं आपसे, और एमएस ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो उसको। नेक्स्ट अब बात करते हैं, आपने देखा होगा असिस्टेंट कंपाइलर का भी क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। इंग्लिश पे चलते हैं अब। इंग्लिश सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ के जाना है। सिनोनियम्स, डिटर्मिनर्स, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी लिखा है 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस, जिस एग्जाम में आपको इंग्लिश पूछी जानी है इसका ध्यान रखना। प्रपोजिशन 2 to 3 मार्क्स, आर्टिकल 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगली सेक्शन जो है जीके विद करंट अफेयर सेक्शन, जिसकी ऑलरेडी एक नया वीडियो हम ऑलरेडी ला रहे हैं कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। ये भी सेक्शन जो है आपकी, ये भी 20 मार्क्स की सेक्शन है फ्रेंड्स। बिल्कुल अच्छे से इस बार आपने पढ़ना है, कोशिश करनी है इस बार कोई कमी ना रहे, ठीक है। जीके विद करंट अफेयर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा गया है। लैंग्वेज पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। उसके बाद विच लैंग्वेज इज नॉट इंडो द्रविडियन लैंग्वेज, लैंग्वेज विच इज, कौन सी लैंग्वेज किस शेड्यूल में है। आंसर भी मैंने लिखा है 8 शेड्यूल, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आपका स्टैटिक पोर्शन का पार्ट, और थोड़ा सा करंट अफेयर में भी इसको पढ़ा जाता है। हमारी करंट अफेयर मैगजीन में ये सारा ऑलरेडी हम डाल चुके। नेक्स्ट
ओके उसके बाद ये पूरी 20 नंबर की जो सेक्शन है आपकी, ये सारी स्टैटिक पोर्शन की है। ये सारा मैंने अभी मैगजीन में इंक्लूड करवा दिया है। मेंबर्स यूनेस्को में कितने हैं, हेडक्वार्टर ऑफ FAO, IMF, कंट्रीज़ कौन सी हैं एशियान में। उसके बाद पूछा नीति आयोग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन आया है, रिवर्स पे क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसमें कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, तो अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो रिवर्स का टॉपिक मत छोड़ के जाना, ठीक है। स्पेसिफिकली वहाँ दिया गया है रिवर्स और लेक्स के बारे में। J&K से जो आपका पोर्शन था, आई थिंक ये लास्ट सेक्शन होगी, ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और टॉपिक्स थे ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके कि किस तरह का पेपर आ सकता है और आया भी है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आने वाले हैं, आपको इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, एंड तक देखिएगा इसको। उसके बाद पंचायती राज एक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड लाइक विच वन इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, जब आपको कोई टॉपिक के क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पूछा जाए, डायरेक्टली ऑप्शन बेस्ड हो, आपको कुछ कंसेप्चुअल पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है इनमें से बताओ इसके बारे में कौन सी बात गलत है, कौन सी सही है। तो ये तभी आपको समझ आएगा जब आपने कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा हो, राइट। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट क्वेश्चन इन SI वर बेस्ड ऑन was more than 2 options and match the following। ये एक नया तरीका है क्वेश्चंस पूछने का, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये प्रीवियस टीचर का अगर मैं पेपर आपको बताऊं 2018 का, उसमें भी आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया था, इससे बाद में जो पेपर हुए हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, आपको अलग अलग 4 कंपोनेंट्स दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में, और आपको पूछा जाएगा कि उनके अकॉर्डिंगली कौन सा मैच करता है। कभी कभी पूछा जा सकता है उसमें से ऑड वन कौन सा, मतलब वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा हो किसी से, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ने वाले कंसेप्ट हैं, अच्छे से इसको पढ़िएगा। आफ्टर दैट, ओरिजिन ऑफ रिवर्स और लेक्स। ऑब्वियसली जब आप रिवर्स एंड लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, J&K की रिवर्स भी आप पढ़ेंगे, ऑल ओवर इंडिया भी आप पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उनका ओरिजिन क्या है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू टॉपिक दैट वाज बेस्ड ऑन करंट अफेयर लाइक स्कीम्स एंड ऑल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने वाली है। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके रिव्यू पे ये बनाया गया है। दैट मीन्स करंट अफेयर इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। 20 मार्क्स की अगर आपकी GK एंड करंट अफेयर की सेक्शन है, तो दैट मीन्स आपको कहीं से भी उसको ऐसा नहीं रखना कि आपकी वो कमी रह जाए, ठीक है। हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की एग्जांपल, राइट, उसमें भी हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है, राइट। कहने का मतलब बच्चों ने क्या किया, कोई एक सेक्शन आपने अपनी स्ट्रांग बना ली और उसकी जगह एक ऐसा देखा है चाहिए मेरे को आता नहीं, इसका मैंने क्वेश्चन ही नहीं करना, उसका सीधा सीधा रिजल्ट आपके कट ऑफ पे होगा और आपका जो ओवरऑल मेरिट बनेगा, ठीक है। अब ये जो आपका एग्जाम है सब इंस्पेक्टर का, मैं खाली SI की बात नहीं कर रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, सिमिलर जैसी सेक्शंस हैं उसमें, ठीक है। इसमें अगर आप देखो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने हैं, ठीक है। 20 मार्क्स की अगर 5 से 6 सेक्शंस आपके सिलेबस में हैं, 100 या 120 मार्क्स का अगर आपका पेपर बनता है, हर एक टॉपिक, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर यही एग्ज़ाम आपका महीने या 2 महीने बाद हो, तो हम आपको कभी ना बोलें कि आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ के जाओ, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, ठीक है। अभी रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं ड्यू टू कोविड सिचुएशन कि आप मैक्सिमम टाइम आप घर पे होते हैं, राइट। इतना टाइम आपको आज तक शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए मिला हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब नॉर्मल डेज, वर्किंग डेज, आप हर चीज़ सही हो, अब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़। अगर आप 2 साल पहले की बात करें, है ना, तो नॉर्मली उस केस में हम 2 या मैक्सिमम 3 घंटे पढ़ते हैं घर पे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप चाह के भी कोई बहुत ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, राइट। अगर टाइम आपके पास बच रहा है, जहां आप 2-3 घंटे पढ़ सकते थे, वहां आप 8-8 घंटे भी आप दे सकते हो। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 8 घंटे पढ़ना नहीं है। इस तरह डिवाइड करिए अपना टाइम टेबल, आपका हर एक सब्जेक्ट टच हो, इसका मतलब ये है। और कोई भी क्वेरी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी है 9419145317। कमेंट सेक्शन में भी जाके बताइएगा कि इस वीडियो का आपको क्या हेल्प मिला, कौन कौन से टॉपिक्स आपने सोचा भी नहीं था कि ये मैं पढ़ के जाऊंगा और इससे क्वेश्चन आया है, क्या आपको उसकी हेल्प मिली, कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो,
किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, कोई भी ऐसी चीज़ हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ्रेश बैचेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, खुद से प्रिपरेशन नहीं हो रही, तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन अवर बैचेस। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट 9419145317, the only institute in entire J&K having the highest number of selections in any government job for the last 8 years, right? तो PDF डाउनलोड करिए वेबसाइट करियर सक्सेस जम्मू www.careersuccessjammu.com से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।